नमस्कार, मैं इंद्रपाल कुशवाहा। आप देख रहे हैं BS यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने पुनः एशिया की गौरव गाथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम बात करते हैं एशिया की। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में 48 देश आते हैं। भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, तमाम देश आते हैं। टोटल 48 देश हैं। एक समय वो था जब पूरी एशिया बुद्ध के प्रकाश में आकर प्रकाशित हो उठी थी। बीच का समय कुछ ऐसा आया, उस समय लोगों ने बुद्ध के विचारों को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। मतलब हम बात करेंगे सन 2001 की। तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति को डायनामाइट से उड़ाया, जिसका दुनिया के देश के लोगों ने कड़ा विरोध किया। चाइना ने तो तालिबान को धमकी भी दे दी थी। तो अब जो है तालिबान को ये समझ में आ गया कि अब हम बुद्ध की मूर्ति को पुनः निर्माण कराकर बुद्ध की संस्कृति, कला, कल्चर को संग्रहित करके रखूँगा और उसकी देखभाल भी करूँगा, संरक्षण भी करूँगा। सोचो, जिन लोगों ने बुद्ध के विचार को अपनाया, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जिन लोगों ने बुद्ध के विचारों को नहीं अपनाया, छोड़ दिया, उनकी आज क्या स्थिति है। हम ज़्यादा नहीं, दो देशों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, चाइना और भारत। भारत 1 साल पहले आज़ाद हुआ और चाइना 1 साल बाद में। 1 साल का ही तो अंतर है। आज भारत की स्थिति देख लीजिए और चाइना की स्थिति देख लीजिए। भारत ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो सबके सामने है। लेकिन चाइना ने विज्ञानवादी सोच को लेकर वो आगे बढ़ा और भारत से समथिंग 100 साल आगे निकल गया है। और भारत आज भी विकास तो हुआ, पर उस तरीके से विकास नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। हम बात करेंगे जापान की। जापान का संविधान 1287 ईस्वी में जापान ने अंगीकार किया, अपनाया। और जापान के संविधान में जो पहला आर्टिकल है, उसमें लिखा है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी सारे झूठ पाखंड को छोड़कर मैं विज्ञान की शरण में जा रहा हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। तभी तो इतना विकास हुआ। आज जापान पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवा लिया है। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और सब लोग ले भी रहे हैं। ये किसकी बदौलत है? क्योंकि जापान तर्कशील देश है।
और बुद्ध का फॉलोवर है वो। बुद्ध ने व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन बुद्ध ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और जिन लोगों ने, जिन देशों ने बुद्ध के विचारों को अपनाया, अंगीकार किया, उनका कल्याण कल्याण हो गया, कल्याण ही कल्याण हो गया। और जिन लोगों ने बुद्ध को नहीं अपनाया उनको देख लीजिए। अब जैसे हम अपने यहाँ की बात करते हैं, बुद्ध से लेकर अब तक कितने राजा आए, कितने गए, कितने लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया, कितने लोगों को ने नहीं अपनाया। अब बात करेंगे हम इस समय प्रेजेंट की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है भाई, वो क्यों बुद्ध को संरक्षित करेगा, वो क्यों बुद्ध को बढ़ावा देगा? क्यों इस्लाम में भी बुद्ध परस्ती बताया गया हराम है? हम तो ऐसे ही सुनते आ रहे हैं। आज पाकिस्तान इस्लाम कंट्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान के चारों बॉर्डरों पे बड़ी बड़ी मोटी होर्डिंगें लगवाई हैं और उसमें लिखा है आपको बुद्ध के दर्शन करने हैं या भारत के दर्शन करने हैं तो आप पाकिस्तान आइए। और वो गलत नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उस तरीके से बुद्ध के कल्चर को संजोकर रखा हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी, वहाँ संग्रहालय बनवाया है, वहाँ पाकिस्तान ने बिल्कुल बुद्ध के संस्कृति, कला, कल्चर को संजोकर रखा हुआ है। और तभी तो वो कह रहे हैं कि बुद्ध के दर्शन करने हैं तो आप पाकिस्तान आइए। अब भैया उन पाकिस्तान को तो पता है, क्योंकि बुद्ध के बिना हमारा कल्याण नहीं है। क्योंकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो किसको देखने आते हैं? वो बुद्ध के कला कल्चर को ही देखने आते हैं। सम्राट अशोक के गौरवशाली अतीत और इतिहास को देखने आते हैं। तो पाकिस्तान ने इसीलिए कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है। जिस तरीके से तालिबान ने सन 2001 में जो गलती की, आज वो अपनी गलती पे पछता रहा है और वो कह रहा है कि जो गलती मेरे से हो गई है अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और मैं अब सारी चीज़ें बुद्ध की संरक्षण करके और उनका सम्मान करेंगे और करवाएंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार अपने भाषणों में चर्चा करते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी जरूर होगी, पर बिना बुद्ध के एशिया की सदी असंभव है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं और वो सत्य कहते हैं। उनको पता है, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर उनके गांव के पास में ही बहुत बड़ा बुद्ध विहार है और उन्होंने उसका उत्खनन खुद करवाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि भारत के कण कण में बुद्ध समाहित हैं, जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। ऐसा भारतीय कला कल्चर, बुद्ध की संस्कृति को संरक्षित करने का अगर दुनिया के लोग काम कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, करना भी चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने
पूरी एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो दिया है वो सराहनीय है, और पूरी दुनिया के बुद्ध के विचारों को अंगीकार करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि दुनिया के एक महान वैज्ञानिक, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के लिए उन्होंने संरक्षित करने का सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब ये लोग बचेंगे तभी मानव विकास का कल्याण होगा और आगे बढ़ेंगे। प्रकृति को संरक्षित करने का उन्होंने जो मूल मंत्र दिया है वो दुनिया के लोगों ने अपनाया है। मैं आशा करता हूँ तमाम दुनिया के लोगों से और आपसे भी, आप हमारा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हों कमेंट में यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।